हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर आप क्लास जैसे कि करना चाहते हैं, उसमें से हम बहुत सा चैप्टर को हम करा चुके हैं और बाकी बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी बाद आज जो है हम क्षेत्रफल से सवाल को करेंगे, यानी एरिया। जैसा कि आप यहाँ पे पहला नंबर सवाल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला नंबर का सवाल जो है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग सेमी है, सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 9:7 है। यहाँ पे देखो, एक नंबर का सवाल है, यहाँ पे लंबाई और यहाँ चौड़ाई का अनुपात जो है यह है 9:7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x गुना 7x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 252। ठीक है, कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 7 या 21, और ये 7 छंग 42, और यहाँ से अगर 9 से कटाएंगे तो 9 चौक 36, यानी यहाँ पे x गुना x, यानी कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना, 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ लंबाई की बात किया जाए तो ये लंबाई हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आयत का परिमिति, यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लंबाई, लंबाई कितना है, 18 है, यानी यहाँ से देखो 2 गुना 18 प्लस चौड़ाई कितना है, 14 है। बस अब इसको क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, और ये 3 कितना हो जाएगा, 32। बस इसको गुना कर दीजिए, तो अगर जैसे कि इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलो यहाँ पे अगर दूसरा नंबर का सवाल देखा जाए तो यहाँ दूसरा नंबर के सवाल में जो है, एक आयत की परिमाप जो है कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेमी हो। तो अगर यहाँ से देखा जाए, चलो दूसरा नंबर का सवाल देखो। चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर के सवाल में जो है, आयत का परिमिति कितना होगा, यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। यदि एक भुजा, यानी ये जो है क्या है, एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, अगर इसका एक भुजा अगर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका विकर्ण कितना है, 26 है। विकर्ण ये कितना है, ये जो है 26 है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो अगर इसका इतना है तो ये हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको करके, तो हमको तो कितना निकालना है, डीसी निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ से डीसी स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये डीसी का स्क्वायर जो है, ये अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 36, और यहाँ से 6 दूना 12, और ये 12 दूना 24, और 24 3 कितना होता है, 27, और ये 2 दूना 4, 4 2 6, कितना होता है, 26 का स्क्वायर जो है ये 676 होता है। इसमें से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसमें से आप इसको घटा लीजिए। अगर आप इसको यहाँ से घटाते हैं तो ये डीसी स्क्वायर बराबर ये जो है कितना हो जाएगा, 6 7 और ये 5, कितना होता है, 576।
अगर यहाँ से सिर्फ डीसी का बात करें तो ये कितना हो जाएगा 576। ये 576 जो है ये किसका वर्ग है, यानी 576 का अगर वर्ग निकालना चाहे तो ये तो होता है कितना, अगर यहाँ से देखा जाए तो 20 विसेनिक 400 और यहाँ से 21 का कितना होता है और यहाँ से 23, अगर 24 का देखा जाए कितना होता है, यहाँ 24 का इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है, आयत का परिमिति कितना होगी। तो आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, ये जो है लंबाई मेरा 10 है और चौड़ाई मेरा कितना है 24 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना, अब इसको जो है ये तो यहाँ पे जोड़ना होगा ना। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब जो है बस इसको गुना कर दीजिए, अगर यहाँ से गुना करते हैं तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए आप सब। एक आयताकार प्लेट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये क्रमशः 8:5 है। ये लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 8:5 है। यदि यदि चौड़ाई जो है ये लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लेट का परिमाप कितना होगा। चलो देखो यहाँ से तीसरा नंबर सवाल, एक आयत का लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत का लंबाई है और क्या है चौड़ाई है का अनुपात जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8:5, 8:5 दिया हुआ है। यदि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर भी x मान लो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये कितना है 8 है और ये कितना है 5 है। तो अगर यहाँ से x लेते हैं तो ये 60 मीटर कम है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना कम है, यहाँ से इसको देखा जाए तो ये 3 कम है। ठीक है, ये 3 कम है और वहाँ से कितना 60 कम है। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है कितना 20 या 60, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें अगर लंबाई निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा 20×5 100। ठीक है, ये जो है लंबाई 160 होगा और ये चौड़ाई कितना होगा 100 होगा। अब हमको यहाँ पे सवाल में जो है निकालने के लिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, प्लेट का परिमिति कितना होगा, यानी इसका जो है परिमाप बोला जा रहा है। तो यहाँ से प्लेट का परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 तो होगा ही और इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 160 प्लस 100। अगर आप इसको इतना करते हैं तो ये जो हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 6 और ये 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, यानी 520 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 520 सेंटीमीटर हो जाएगा, 520 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 60 जो है ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, जो कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो चौथा नंबर का सवाल देखो।
चौथा नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप जो है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे जो है लंबाई जो है, एक आयताकार खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से यहाँ पे देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितना कितना अधिक है, ये जो है 48 मीटर अधिक है। कितना? 48 मीटर अधिक है। और तथा इसका परिमाप जो है यह 800 मीटर है। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। इसका परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप की बात किया जाए, आयत का परिमाप जो है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। ये जो होता है कितना होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है कितना 800। तो इसको यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, यानी जो है यहाँ से जो है एल प्लस बी जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल। अगर यहाँ से आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये कितना होता है, ये जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको अगर लंबाई को निकालते हैं, तो यहाँ से ये तो कटेगा। अगर यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 हो जाएगा। बस l का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4। l तो इतना हो गया, यानी लंबाई इतना हो गया। अगर अब हमको यहाँ से अगर हमको चौड़ाई निकालना हो तो लंबाई तो इतना हो गया। अब अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से चौड़ाई को निकालेंगे तो यानी इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो चौड़ाई मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये मेरा निकल जाएगा। इस 400 में से इसको हम घटा देते हैं। अगर यहाँ से चौड़ाई को निकालें तो 400 में से इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 7 2 9, और यहाँ से 1, इतना हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस इसको आप दोनों को इसको गुना कर दो। अगर यहाँ से आप इसको गुना करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ से गुना किए, गुना करने के बाद जो है ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 6 चौक 24, यानी अंतिम में 4 होना चाहिए। अगर यहाँ से देखते हैं तो अंतिम में 4 जो है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। कितना हो जाएगा, ये जो है 39,424, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 39,424 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।